जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के अंतर्गत हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर में वाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं। और वाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी वाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब ऐसा निकाय जिसका निर्माण दो आवेशों से हुआ है। तो दो आवेशों से किसी निकाय का निर्माण हुआ हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये हम देखने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किसी वाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, हमें आवेशों के निकाय की रचना करनी है। तो आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए, और याद रखे रहिएगा, हमको ऐसे निकाय की रचना करनी है जिसका निर्माण दो आवेशों से हुआ है। तो अब हम एक आवेश को अनंत से लाएंगे, फिर दूसरे आवेश को अनंत से लाएंगे। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब हम एक आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे तो उस आवेश को लाने पर कार्य करना पड़ेगा। फिर दूसरे आवेश को हम कहीं अनंत से लेकर के आते हैं तो उसको भी लेकर के आने पर कार्य करना पड़ेगा। और जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच में भी स्थितिज ऊर्जा काम करेगी। तो चलिए देखते हैं और आप ध्यान से समझें। हम मान लेते हैं कि कोई आवेश Q1 है जिसको हम अनंत से ला रहे हैं और अनंत से ला करके हम बिंदु A पर रख रहे हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आप Q1 आवेश को ला रहे हैं और Q1 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो अनंत से लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और हमने कल आपको, यानी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, और एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था कि V होता है W/Q। यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका V/Q। और ये कार्य जो होता है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ये हो जाएगा U। तो अब यहाँ पर याद रखे रहें कि विभव भी है, क्योंकि किसी वाह्य क्षेत्र में, वाह्य क्षेत्र का मतलब किसी आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र पहले से ही चारों तरफ फैला हुआ है। वाह्य क्षेत्र का मतलब यही हुआ कि किसी आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र पहले से ही फैला हुआ है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पहले से फैला हुआ है तो इसका मतलब कि वहाँ वैद्युत क्षेत्र है, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत विभव होगा, और एक स्थान पर वैद्युत विभव एक समान होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत विभव है यह एक समान वैद्युत विभव भी है। और देखें, इस Q1 आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं तो कार्य जो है ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ भी विभव तो एक समान होगा, और ये पहला आवेश है तो Q1 होगा। आप ध्यान सुनिए, ये जो पहला आवेश है इस पहले आवेश को हमने अनंत से लाया है। तो जब पहले आवेश को हम अनंत से लाए हैं तो अनंत से लाने में इस पर इतना कार्य करना पड़ेगा,
U1 इजकल टू VQ1 होगा। और इसी तरह से दूसरा आवेश है और दूसरा आवेश Q2 है। Q2 को भी आप अनंत से ला रहे हैं। हम मान लेते हैं कि Q1 से R दूरी पर स्थित एक दूसरा बिंदु B है और इसी बिंदु B पर हम दूसरे आवेश Q2 को ला करके किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अब एक बात आप ध्यान से देखें, अब दूसरे आवेश Q2 को भी अनंत से लाया जा रहा है। तो जब दूसरा आवेश Q2 से हम बिंदु B पर लाएंगे तो यहां भी कार्य करना पड़ेगा और यहां पर आवेश Q2 है। तो जब Q1 आवेश को हम अनंत से लाए थे तो किया जाने वाला कार्य U1 था। अब इसी तरह से हम Q2 आवेश को अनंत से ला रहे हैं। तो जब Q2 आवेश को अनंत से लाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी लाने में किया गया कार्य, और आपको पता है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो U2 हो जाएगा U2 इजकल टू V इंटू Q1 हो जाएगा। तो अब एक बात आप समझिए, ये जो Q1 था, Q1 को जब हम अनंत से बिंदु A पर लाए तो U1 कार्य किया गया। Q2 को जब हम अनंत से बिंदु B पर लाए तो U2 कार्य करना पड़ा। जब दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक आ गए तो दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दोनों आवेशों के बीच अंतःक्रिया होने लगेगी, इंटरेक्शन होने लगेगा। तो इनके कारण भी इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर हम इस स्थितिज ऊर्जा को हम U मान लें तो आपको पता है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 अपान R। तो अब देखें यहाँ पर तीन प्रकार की ऊर्जाएं हो गई। यहाँ तीन प्रकार की ऊर्जा हुई। पहली ऊर्जा Q1 को जब अनंत से लाया गया तो ऊर्जा U1 हुई, Q2 को जब अनंत से लाया गया तो ऊर्जा U2 हुई, और जब दोनों एक दूसरे के समीप आ गए तो दोनों के बीच में भी ऊर्जा हुई। अब अगर हम टोटल ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो टोटल ऊर्जा को, अच्छा इस ऊर्जा को हम U डैश मान लेते हैं, तो टोटल ऊर्जा अगर U होगा तो U इजकल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U डैश। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो U इजकल टू U1 की वैल्यू है VQ1, U2 की वैल्यू है VQ2 और U डैश की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R। तो इस प्रकार आप याद रखे रहिएगा कि अगर किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। U इजकल टू VQ1 प्लस VQ2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, जहां V क्या है, इन दोनों आवेशों के चारों तरफ उत्पन्न वैद्युत विभव है, और Q1 Q2 क्या है, पहले आवेश और दूसरे आवेश का मान है, और R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इस फार्मूले की सहायता से किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन था लेकिन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन आप सबको जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।